राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम नवम स्कंद में राम जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं और कल हमने क्या सुना था कि रावण का वध कैसे हुआ, कैसे राम जी वापस आ गए। आज हम श्रवण करेंगे भरत जी का प्रेम भाव, लेकिन उससे पहले हम श्लोक का श्रवण करते हैं। राम जी और भरत जी का चरित्र अब बहुत प्यारा होने वाला है क्योंकि राम जी अयोध्या वापस आ गए हैं। जय हो। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए भरत जी का प्रेम भाव हम श्रवण करते हैं। भरत जी ने विमान देखा तो आनंदित हो गए। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत को बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हुआ तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दोनों में राम कौन है और भरत कौन है। दोनों का वर्ण श्याम है, वलकल समान है और शरीर कृश है। वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक का मुहूर्त दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी राज्याभिषेक की विधि संपन्न हुई। भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने कनक सिंहासन पर आसन लिया। राम राज्य में कोई दरिद्र, लोभी या झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्यों में वकील वैद्यों का तो कोई काम ही नहीं था। उस समय वकील वैद्य सब बेकार हो गए थे। शायद इसी कारण से उनके धंधे में आज बड़ी तेजी है। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। एकादशी के दिन रसोई बनाने की तो बात दूर रही, अन्न के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। कथा सुनते हैं तो कुछ व्रत भी रख लीजिए। जप करूंगा, एकादशी करूंगा, प्रभु सेवा के पहले भोजन नहीं करूंगा, ऐसा कोई भी नियम अपनाओगे तो कथा श्रवण का फल मिलेगा। जय हो। जय हो। आपके घर में अगर ठाकुर जी हैं तो सबसे पहले भगवान को, उनको ठाकुर जी को भोग लगाइए, तब पाइए। और जो आप भोग लगाएंगे वही पाइए। ऐसा नहीं हो कि आप ठाकुर जी को तो मिश्री खिला रहे हैं और खुद रोटी खा रहे हैं। नहीं नहीं, जो आपके घर बन रहा है, आपके लिए जो बन रहा है, वो ठाकुर जी को भोग लगाइए। हाँ, प्याज और लहसुन का भोग नहीं होता है तो उनके लिए आप कुछ अच्छा सा बनाइए, उनको पवाइए, फिर आप खाइए। कोशिश कीजिए कि प्याज लहसुन आप छोड़ दें। नहीं छूटता तो आप नाम जप करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो अपने आप सारी चीज़ें छूट जाएंगी। मेरी जानकारी में, मेरे मिलने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वृंदावन गए या ठाकुर जी का नाम जप करने लगे तो धीरे धीरे उनकी सारी बुरी आदतें छूटने लगीं। तो ये सब ठाकुर जी के नाम का ही प्रताप है, श्री जी के नाम का ही प्रताप है। राधा राधा बोलिए और प्रसन्न रहिए। जय हो। हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। वे इस प्रकार सेवा करते थे कि अन्य किसी के लिए सेवा करने का कोई अवकाश ही नहीं रहता था। सीता जी सोचने लगीं, इस हनुमान के कारण तो मैं अपने पति की कुछ सेवा ही नहीं कर पाती हूँ। जब सेवे एक हैं और सेवक अनेक हो तो ऐसी विषमता हो ही जाती है। दासोहम के बाद सोहम हो सकता है। ज्ञानी लोग भी पहले दास्य भाव रखते हैं, बाद में स्वयं की भावना करते हैं। सीता जी ने अपने पतिदेव से कहा, मैं सेवा करूंगी, हनुमान जी को आप मना करें। राम जी, हनुमान जी को भी सेवा का अवसर तो देना ही पड़ेगा। उसने आज तक मेरी बहुत सेवा करी है, मैं उसका ऋणी हूँ। प्रभु को दुख हुआ कि लोग हनुमान जी को पहचानते और समझते नहीं हैं। सीता, भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी को सेवा करने नहीं देते हैं। राम सेवा ही तो हनुमान जी का जीवन था। सेवा और स्मरण के हेतु ही जो जीता है वही सच्चा वैष्णव है। वेश से वैष्णव होना, वैष्णव कहलाना कठिन नहीं है, किंतु हृदय से वैष्णव होना बड़ा कठिन है। हनुमान जी ने सीता जी से पूछा, माता जी, आप मुझसे नाराज हो गई क्या?
आप मुझे राम जी की सेवा क्यों नहीं करने देती? सीता जी, कल सेवा का सारा काम बांट दिया गया है और तेरे लिए कोई काम बाकी नहीं रह गया है। हनुमान जी बोले, एक सेवा बाकी है। जब राम जी जम्भाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? जम्भाई आने पर चुटकी बजनी चाहिए, अन्यथा आयुष कम होता है। सीता जी, अच्छा तो यह सेवा तू ही करना। हनुमान जी आज तक दास्य भाव से राम जी के चरण ही निहारते थे, अब माता जी की आज्ञा के कारण मुखारविंद के दर्शन करने लगे हैं। सीता जी और राम जी यदि बातचीत करना चाहें तो बीच में हनुमान जी उपस्थित ही हैं। सारा दिन तो विनोद में निकल गया। रात्रि आई, राम जी के पास हनुमान जी पहले से ही आ गए हैं। सीता हनुमान जी से बोली, अब तुम जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा, माता जी आपने ही तो मुझे सेवा सौंप दी है, प्रभु कब जमाई लें यह कौन जान सकता है, सो मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। सीता जी ने राम जी से कहा, नाथ अपने इस सेवक को अब बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। राम जी, मैं हनुमान जी को कैसे कहूँ, मैं तो उसका ऋणी हूँ, उसके एक एक उपकार के बदले में मैं अपने प्राण भी दे दूँ तो कम है। जय हो। राम जी जैसा चरित्र हमें कहीं नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो एक साक्षात एक मानवता का उदाहरण है, एक ऐसा प्रेम का उदाहरण है जहाँ पर हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हमें भी ऐसा प्रेम चाहिए तो राम जी को पहले रिझाना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी, हनुमान जी जैसा सेवक बनना होगा। जय हो। तो सीता जी ने राम जी से कहा कि अब आप इसको बाहर जाने की आज्ञा दी। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को बाहर जाने की आज्ञा दी। वे बाहर आकर सोचने लगे, एक सेवा मिली थी वह भी छिन गई, अब सारी रात मैं चुटकी बजाता रहूंगा, जिससे राम की सेवा हर समय अपने आप ही होती रहेगी। इधर राम जी सोच रहे हैं कि मेरे ही कारण हनुमान जग रहा है, वे जागा करे और मैं सोता रहूं, यह भी ठीक नहीं है। कीर्तन भक्ति भगवान को अतिशय प्यारी है। मेरा हनुमान जाग रहा है, मैं अकेले कैसे सो सकता हूँ। मेरे हनुमान को मेरी पत्नी ने बाहर निकाल दिया। रघुनाथ जी ने एक युक्ति सोची। वे बार बार जम्भाई लेने लगे और हनुमान के साथ जागते रहे। सीता जी मन ही मन डर गई। पतिदेव कुछ बोलते नहीं हैं। वह भागी हुई कौशल्या के पास गई और कहा, माता जी उनको शायद किसी राक्षस की नजर लग गई है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे समझ गए कि भगवान के किसी लाडले भक्त का आज अपमान हुआ है। भक्त के दुख से भगवान दुखी हो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने सीता जी से पूछा, आज का सारा दिन कैसा बीता था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी? सीता जी, हनुमान जी से सेवा भार छीन लिए जाने के कारण यह सब हुआ और प्रभु ने ठीक से भोजन तक नहीं किया। उन्होंने हनुमान जी की चुटकी बजाने की सेवा की बात भी बताई। सभी राम के आवास में आए। वहां हनुमान जी नाचते हुए राम नाम का जप कर रहे थे। वशिष्ठ जी, महाराज कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाओ, वैसा करने से राम जी को जम्भाई आएगी। जगत राम के अधीन है और राम आपके अधीन, तो वैसे आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्धि से मैं राम का दास हूँ, जीव बुद्धि से राम का अंग हूँ। आत्म दृष्टि से सोचो तो हम एक हैं, मुझ में और राम में कोई भेद नहीं। भक्त और भगवान एक ही हैं। ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म से अलग रह नहीं सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति। रामायण की कथा करुण रस प्रधान है। बालकांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि जी सोचने लगे, उसमें तो बस करुण रस ही है। अतः उन्होंने बाद में आनंद रामायण की रचना की, उसमें शोकपूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि हे सीते, हे देवी, इस जगत में आप क्यों आई? यह जगत आपके लिए अपात्र था। रामचंद्र जी का चरित्र दिव्य है। रामचंद्र जी की भांति मर्यादा पालन, माता पिता की सेवा, एक पत्नी व्रत, भातृ प्रेम आदि होने पर ही राम मिल पाते हैं। राम मिले तो आराम मिले, राम के बिना आराम शक्य नहीं है। रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। जय हो। और ये आदर्श के हम 8 उदाहरण यहाँ श्रवण करते हैं। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ। दूसरा, वशिष्ठ जी जैसा कोई गुरु नहीं हुआ। दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ। और चौथा,
कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ और सीता जी जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। जय हो। और इसमें एक भाव और मेरे मन में आया अभी ये पढ़ते हुए कि लक्ष्मण जी जैसा भाई भी नहीं हुआ, जिसने सेवा के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दी। हर समय वो अपने भाई के साथ अपने भ्राताश्री की सेवा में ही रहे और उनके जैसा भाई मिल पाना भी बहुत असंभव है। आजकल के समय में तो माया इतनी प्रबल है कि छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे बंटवारों पर, जो घर गृहस्थी में लड़ाइयाँ बहुत हो जाती हैं। आपस में पत्नियों की खींचतान में ही लड़ाई हो जाती है। ऐसे परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना बहुत बहुत आम हो गया है आजकल। लेकिन देखिए, क्या कभी सीता जी और उर्मिला जी में लड़ाई हुई? कभी नहीं। कितना प्रेम था वहां पर। साक्षात 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 प्रभु ही हैं वो तो, लेकिन उनका जीवन आदर्श जीवन है। मैं ये नहीं कहता कि हम प्रभु बन जाएं, ना मैं ये बोलता हूँ कि प्रभु जैसा हम कुछ कर सकते हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हाँ, उनका जीवन आदर्श जीवन है। उनके बताए हुए मार्ग पर तो चल सकते हैं, गंदे आचरण करना छोड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर सकते हैं, एक दूसरे की बुराई करना बंद कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है ना। हमारे हाथ में जितना है हम उतना तो करें, प्रभु का नाम जप करें, ये सब गंदे आचरण छोड़ दें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, किसी की बुराई नहीं करें, क्योंकि यही जब छोड़ेंगे तो हम अच्छे आचरणों पे, अच्छे मार्ग पर चल सकेंगे, अच्छे आचरणों का अनुसरण कर सकेंगे। ये हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जय हो। रामायण में बताया गया है कि मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, भातृ प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम का सर्वोच्च आदर्श रूप। एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति और विरोध भक्ति थी। रावण ने सोचा, यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति करता रहूं तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा, मेरे या राक्षस तो कभी प्रभु का नाम लेंगे ही नहीं। सो यदि मैं राम से शत्रुता करूं तो राम के साथ युद्ध भूमि में सभी राक्षस मरते समय भगवान के दर्शन पा सकेंगे और उनका उद्धार होगा। इसी प्रकार सारे राक्षस समुदाय के उद्धार के हेतु ही रावण ने श्री राम से शत्रुता मोल ली थी। रावण ने कुंभकर्ण को भी यही कारण बताया था राम से अपनी शत्रुता का। जय हो। जय श्री राधे। कितना प्यारा प्रसंग है ये, कितना सुंदर श्रवण है ये, कितना आनंद आ रहा है। हम अब श्री रामायण के 7 कांडों का रहस्य श्रवण करेंगे, लेकिन वो हम कल श्रवण करेंगे क्योंकि प्रसंग बड़ा है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आज की वाणी हमारी यहीं विश्राम लेती है। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बस हाँ, नाम जप आपको जरूर करना है। जो नाम आपको प्रिय हो उसको जपते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हर काम करते हुए नाम जप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, सोते उठते बैठते। गुरुदेव कहते हैं यहाँ तक कि आप अगर बाथरूम भी जा रहे हैं तो भी आप जप कर सकते हैं, क्योंकि नाम जप आपको हर अवस्था में पवित्र रखता है। कभी भी आपकी सांस छूटेगी, नाम जप करते हुए छूटेगी, तो सीधा आपको श्री जी मिल जाएंगी, हमारे ठाकुर जी मिल जाएंगे, उनका धाम मिल जाएगा, और हमें क्या ही चाहिए। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे।